मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार विभिन्न विभागों में कामों की समीक्षा कर रहे हैं। विष्णुदेव साय के सुशासन का 6 माह पूर्ण हुआ और इस दौरान वह सभी विभागों में यह देख रहे हैं कि जिस विकास कार्यों को लेकर वे आगे बढ़े हैं उसकी गति कहां तक, किस हद तक पहुंची है। आज मुख्यमंत्री निवास में समीक्षा बैठक चल रही है। इसमें नवा रायपुर में बन रहे विधानसभा भवन और अधिकारियों के आवास पर भी समीक्षा की जा रही है। यह बात उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। आगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव में आभार प्रदर्शन के सवाल पर श्री साव ने कहा कि हर राजनीतिक दल की अपनी कार्यशैली होती है, लेकिन राजनांदगांव की जनता ने भूपेश बघेल को नकार दिया है, बुरी तरह से पराजित कर दिया है। अब आभार प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के परिसीमन पर प्रशासन तैयारी में जुटी हुई है, इसके आगे की कार्यवाही की जाएगी। श्री साव ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा पूरी मेहनत से लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। बलौदा बाजार की घटना पर कांग्रेस द्वारा बनाए गए समिति पर उप मुख्यमंत्री बोले कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है, लेकिन इस घटना में कांग्रेस की भूमिका पर्दे के पीछे की रही है। इसका धरना था, धरने में समर्थन करने हम भी गए थे। धरने में से निकलने के बाद जब मैं रायगढ़ पहुंचा तो मैंने ये देखा, ये जानकारी प्राप्त हुई कि वहां पर आगजनी हो गई है और वहां पर बड़ी मात्रा में लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, कानून की व्यवस्था बनाना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है और प्रशासनिक अधिकारी इसमें अगर फेल होते हैं तो गवर्नमेंट को उनका पक्ष लेने के बजाय उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और जो हमारे पास सूचनाएं आ रही है, सतनामी समाज के बहुत सारे नेताओं का जिस तरीके से संपर्क आ रहा है और जो बातें कह रहे हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, जो व्यक्ति धरने पे गया था, जो व्यक्ति का पुलिस से झड़प नहीं हुई, ना उसका कोई बैरिकेड से लेना था, ना उसका कलेक्ट्रेट से लेना देना था, ऐसी युवाओं पे, ऐसे बुजुर्गों पे, ऐसी माताओं बहनों पे लाठीचार्ज हुआ और इसके बाद अब उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि इस मामले की जवाबदारी लेते हुए जो प्रशासनिक चूक हुई है उन पे कार्रवाई सबसे पहले कीजिए, ना कि निर्दोष लोगों को जेल में डालकर आप अपनी पीठ थपथपाएं। ये बिल्कुल गलत है और इस पे जो लोग इन्वॉल्व होंगे, असामाजिक तत्व के लोग, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब न्यायपालिका की बात होती है या न्याय की बात होती है, प्रशासनिक न्याय की बात होती है, तो निर्दोषों को भी काल कोठरी में भेजना उचित नहीं है। जिन्होंने दोष किया आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, लेकिन जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो केवल अपनी भावनाओं के आधार पर धरने में सम्मिलित होने आए थे, समर्थन देने आए थे, जो शांतिप्रिय लोग हैं, उनको आप क्यों प्रताड़ित करोगे। देखिए, प्रशासन का काम जो गलत कर रहा है, असामाजिक तत्व है, उसको चिन्हांकन कर उसको सजा दिलाने का है और साथ ही साथ ये भी उनका ही धर्म बनता है कि जो व्यक्ति निर्दोष है तो उस निर्दोष के ऊपर भी कोई भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए, उसके भी सम्मान को ठेस नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैं 2 दिन पहले तो नहीं गया था, कल चूंकि रायगढ़ में मेरा आयोजन था और बिलासपुर से हमारे सतनामी समाज से जुड़े हुए लोगों ने आग्रह किया था, तो मैं कल उनके समर्थन देने में वहां पर पहुंचा था। और जो घटना की पूरी जानकारी है, इसकी स्पष्टता भी जरूरी है कि प्रशासन लोगों के सामने रखे। देखिए, ऐसा है कि सतनामी समाज शांतिप्रिय समाज है, सतनाम के रास्ते पे चलने वाला है और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पे सचेत होकर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात कर चीजों को हैंडल करना चाहिए। देखिए, निर्दोषों पे कार्रवाई होगी तो गुस्सा और बढ़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रशासन किसी निर्दोष जिस पे भी कार्रवाई करे
पूरे तथ्यों के साथ कार्रवाई करे। कोई निर्दोष बेगुनाह अगर उसमें फंसेगा तो ये जो आग लगी है ये शांत नहीं होगी, ये बढ़ती चलेगी, जिसको हमको शांत करने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान पर पलटवार किया और कहा कि शिव कुमार डहरिया ने हमेशा झूठ बोलने और भटकाने का काम किया है। वहीं भाजपा सरकार ने सतनामी समाज और बाबा गुरु घासीदास का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसके साथ देश में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मान सम्मान बढ़ाया गया। वहीं कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ क्या किया है ये पूरा देश जानता है। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में सतनामी समाज के साथ जितनी ज्यादतियां हुई हैं वह सभी को विदित है। शिव कुमार डहरिया की यह राजनीति है। वो लगातार समाज के साथ राजनीति करते चले आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रमाण दे दिया है कि आखिर कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ। आज छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के साथ है और सरकार भी मजबूती से जन कल्याण के कार्यों को करने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ केसरी के लिए सूरजभान बल्ला के साथ प्रतीकराज पाठक की रिपोर्ट। समाचार संपादन निखिल कुमार पाठक का व वीडियो एडिटिंग चंद्र कुमार धनकर।